खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम अशोक गहलोत का बयान, जब आप उपराष्ट्रपति बने पहला फोन मैंने किया। आपने राजस्थानियों का मान सम्मान बढ़ाया। गवर्नर के रूप में आपकी भूमिका अहम रही। ममता बनर्जी की खबरें सुर्खियां बनी रही। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन खबरें नहीं आई। आपको बता दें कि तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जब राजस्थान वो पहुंचे तब उस दौरान उनको कहीं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप उम्मीदवार पद के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, ममता बनर्जी ने अनुपस्थित रहना स्वीकार किया और आपको जिताने के लिए अनुपस्थित रहना स्वीकार किया। ये कैसा जादू आपने किया? जादूगर तो मैं हूं, मुझसे बड़ा जादूगर आप निकले। ये जादू क्या था, मैं जानना समझना चाहता हूं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ये तमाम बातें कही। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान पहुंचे और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। स्पीकर सीपी जोशी ने उनका स्वागत किया। जादूगर भी कोई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। पूरे देश को आश्चर्य हुआ कि ममता बनर्जी कह रही है कि हम तो एब्सेंट रहेंगे। अरे भाई, कल तक तो आप जो है रोज प्यार मोहब्बत की बातें करते थे और कोई कमी रखते नहीं थे। सारी हदें पार करके आपके संबंध अच्छे थे उनके साथ में। तो क्या कारण था कि आपने कौन सा जादू कर दिया भाई कि उन्होंने कहा नहीं हम तो एब्सेंट रहेंगे, आराम से जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति चुन लीजिए, और वही हुआ। यही राज आप बता दीजिए। बाकी तो आपकी काबिलियत, आप मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, मेंबर पार्लियामेंट हो, मिनिस्टर हो केंद्र में, सब बातों की हमें जानकारी है कि आपका लंबा सफर तय करते करते आप आज यहाँ तक पहुँचे। इस बात का मैं गर्व है। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी मनोनीत होने के बाद पहली बार अजमेर के विजयनगर पहुंचे। इस दौरान विजयनगर कांग्रेस सेवादल जिला उपाध्यक्ष की अगुवाई में रामचंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि माहेश्वरी एचपी पेट्रोल पंप पर चौधरी का माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत अभिनंदन किया गया। सुमेरपुर के तखतगढ़ में नगरपालिका प्रशासन ने प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन किया। बता दें कि पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, अधिशासी अधिकारी मदन लाल तेजी, पार्षद लाधुराम मीना के नेतृत्व में प्रशासन ने वार्ड 17 में शिविर का आयोजन किया और इस मौके पर पार्षद ने लोगों को 30 पट्टे वितरित किए। अधिशासी अधिकारी मदन लाल तेजी ने बताया कि लगातार वार्डों में प्रशासन शहरों संग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नगरवासियों को ज्यादा से ज्यादा शिविरों में पट्टे दिए जा रहे हैं। शिविर में बड़ी संख्या में वार्डवासी, जनप्रतिनिधि और नगर पालिका स्टाफ मौजूद रहा। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही घटना के समय काम में ली गई 2 गाड़ियों को भी जब्त किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। भरतपुर की बहुचर्चित कृपाल सिंह मर्डर के मामले में पुलिस ने आज 5 आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया है, जहां पर कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में 1 अक्टूबर तक 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक गत दिनों कृपाल सिंह की जागीना गेट पर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य संस्कृत 2020 के पदों की साक्षात्कार तिथि जारी की। निर्धारित कार्यक्रमानुसार 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2020 तक साक्षात्कार का आयोजन किया गया और आयोग सचिव अचल ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुति नहीं दी है, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों में समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। विस्तृत आवेदन पत्र को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं अभ्यर्थियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना भी करनी होगी।
अलवर में एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर द्वितीय एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बलुवास पटवारी भूपेंद्र सिंह को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी ने तहसील मुंडावर को परिवादी से घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी ने शिकायत की थी कि केसीसी के नोड्यूज को ऑनलाइन एंट्री कर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि को बैंक से ऋण मुक्त करने की एवज में घूसखोर राशि मांग कर परेशान कर रहा था। इस शिकायत पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक विष्णुकांत के सुपरविजन में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ में जंक्शन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई स्मैक सहित आला दर्जे के तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की मात्रा 1 किलो 420 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। वहीं पकड़ा गया तस्कर रावतसर क्षेत्र का निवासी है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले लंबे समय से बॉर्डर के उस पार के लोगों से लगातार संपर्क में रहकर तस्करी करता आ रहा था। वहीं करीब 4-5 माह पहले ड्रोन के जरिए कुल 5 किलो स्मैक मंगवाई गई थी। उसमें से कुछ स्मैक की सप्लाई दे बाकी शेष स्मैक सहित वह पकड़ा गया। और हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज 1.5 करोड़ की स्मैक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति पहले ही पाकिस्तान से कई बार हिंदुस्तान में पाइप के जरिए तो कभी ड्रोन के जरिए तस्करी में शामिल रहा है और अब वो कई राज उगल भी रहा है और कई राज अभी उगलने बाकी है। हनुमानगढ़ एसपी ने प्रेस वार्ता कर इस बात का खुलासा किया कि स्मैक तस्कर को पकड़ा गया है वो आदतन स्मैक तस्कर है और वो लगातार जो है इस तस्करी में शामिल रहा है। पाकिस्तान से उसके पुराने कॉन्टैक्ट है और वो पाकिस्तान के हैंडलरों के जरिए हिंदुस्तान में स्मैक का कारोबार करता था और वो स्मैक लेकर सप्लाई किया करता था। अब फिलहाल रावतसर पुलिस इस मामले की पूरा खुलासा करेगी। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश चिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, डीएसटी टीम। जालौर में अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण कर होटल चलाने पर नगर परिषद के अधिकारियों ने सील कर दिया। इसका निर्माण 2 साल पहले ही किया गया था। होटल इंपीरियल के नाम से इसको चलाया जा रहा था। सूचना मिलने पर पहुंचे निगम की होटल को सील कर दिया गया और नोटिस चस्पा कर दिया। नगर परिषद की टीम आए दिन इलाके में अवैध तरीके से बनाए गए भवन को सील कर रही है और इससे पहले भी कई कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। उदयपुर के बड़गांव में मुख्य मार्ग को 60 फीट चौड़ा करने के लिए यूआईटी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूआईटी ने मार्ग के बीच में आने वाले भूखंडधारियों से समझाइश भी की है, जिसके बाद खुद ही मकानों को हटा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़गांव मुख्य मार्ग पर बोटल नेक को खोलने के लिए यूआईटी कई वर्षों से काम कर रही थी। सड़क चौड़ी नहीं होने से यातायात बाधित रहता है। बड़गांव सरपंच संजय शर्मा ने बताया कि यूआईटी द्वारा सड़क चौड़ी करने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। इसी के साथ 90% लोगों को चेक देने को कार्रवाई कर ली गई है और 2 दिनों के अंदर सभी को मुआवजा दे दिया जाएगा। लालसोट के वार्ड नंबर 26 तालाब वाली ढाणी में सैनी समाज की महापंचायत हुई। महापंचायत में 15 सितंबर को हुई सैनी समाज के आंदोलन के दौरान लोगों की गिरफ्तारी हुई। लोगों की रिहाई को लेकर चर्चा की गई और उन पर लगे केस वापस लेने की मांग की गई है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लालसोट में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर रामगढ़ पचवारा तहसील क्षेत्र के बिलका गांव में बड़े भूभाग में अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी के मुताबिक कई बीघा जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा फसल पैदा की जा रही थी। ऐसे में तहसीलदार अमितेश मीणा के नेतृत्व में राजस्व की टीम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। साथ ही वहां हो रहे कच्चे अतिक्रमण को भी तोड़ा गया। इस दौरान बिलका गाँव में अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस जाब्ते ने अतिक्रमणकारियों को संभाला।
बांदीकुई का सरकारी अस्पताल में इन दिनों अव्यवस्था से जूझ रहा है। अस्पताल में जहां देखो वहां गंदगी का अंबार लगा है, तो वहीं 100 बेड वाले अस्पताल में सिर्फ मरीजों के लिए 45 बेड ही मौजूद है। इन दिनों मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या अस्पताल में लगातार बढ़ रही है, लेकिन समय पर इलाज न होने से उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घंटों लाइनों में लगकर इलाज नसीब हो रहा है। कोटा के कोटरी इलाके से दिनदहाड़े बाइक चोरी होने की घटना सामने आई है। बता दें कि मेडिकल की दुकान से बाइक चोरी की गई, वहीं सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। टोंक के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी टोंक के एक निजी कॉलेज के एलएलबी का छात्र है। उसने कॉलेज से 5 सीपीयू और 2 बंडल परीक्षा की कॉपियां चुराई थी। जालौर की भीनमाल निकटवर्ती निम्बावास गांव में सो रहे एक परिवार पर घातक हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में 6-7 जनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस हमले का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कोटा के रामगंज मंडी के चेचट थाना में एक गांव में महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित ने थाने में महिला साथी सहित 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को पीड़िता की एक साथी महिला मजदूरी करने के नाम पर राजू खेड़ा लेकर गई और वहां एक युवक ने दोनों महिलाओं को बाइक पर बिठाया। इसके बाद युवक ने आलौद रोड से पीड़िता को दूसरे युवक की बाइक पर बिठाया और सभी रावत भाटा के जंगलों में गए। वहां पर सभी ने शराब पी और पीड़िता को जबरन शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपियों ने मारपीट कर रिपोर्ट न करवाने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले में तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर स्थित अस्पताल में एक नवजात की मृत्यु होने पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। अस्पताल के जिम्मेदारों ने मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक महिला को अस्पताल लाने के दौरान ऑटो में प्रसव हो गया और इसके बाद जब महिला और बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में उन्हें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं मिली, जिसके चलते नवजात की मौत हो गई। बता दें कि महिला के पति सहित अन्य लोगों ने भी अस्पताल पर वसूली के आरोप लगाए हैं। मलारना डूंगर के बिच्छीदोना गांव में बनास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सीएचसी पहुंचा, जहां पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। एएसआई रूप सिंह ने बताया कि हरिमोहन पैदल बिच्छीदोना आ रहा था। रास्ते में बनास नदी पार करते समय अचानक गहरे पानी में जाने से डूब गया और इसके बाद सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बाड़मेर के चितली गांव में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की जानकारी आमजन को लगी तो घटनास्थल पर भारी भीड़ उमड़ गई। इस दौरान शव की पहचान की गई और मौके पर परिजनों को बुलाया गया। घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और घटना के साक्ष्य जुटाने में लगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश आर्य ने भी पहुंचकर पूरी जानकारी प्राप्त की। वहीं मृतक के परिजनों ने शव को मौके पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने गांव के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान एएसपी ने परिजनों से समझाइश की कोशिश की।
तो परिजनों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया है। संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और साथ ही शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली, लेकिन इसके साथ ही परिजनों ने भी शव उठाने से इनकार कर दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।